लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2024-25 पर बोलते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर जमकर निशाना साधा। अपने भाषण के दौरान उन्होंने महाभारत, अभिमन्यु और चक्रव्यूह का जिक्र किया और बजट को जनविरोधी, देश के लिए हानिकारक और लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ बताया। जब ये बजट पर अपना भाषण दे रहे थे तो सत्ताधारी वर्ग की ओर से कई आपत्तियां आईं, लेकिन राहुल गांधी ने जनता के मुद्दों को सामने रखा और बजट को बेहद खतरनाक बताया। निचले सदन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस सरकार में लोग डर के साए में जी रहे हैं। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता भी डरे हुए हैं। इस बजट का इरादा केवल प्रमुख उद्योगों, प्रमुख राजनीति और एजेंसियों को मजबूत करना है। विपक्ष के नेता ने यह भी आरोप लगाया कि देश में कर आतंकवाद व्याप्त है, लेकिन इसे रोकने के लिए बजट में कुछ नहीं किया गया। राहुल गांधी ने केंद्रीय वित्त मंत्री की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने बजट में पेपर लीक पर एक भी शब्द नहीं कहा। चिंता की बात यह है कि शिक्षा को 20 साल में सबसे कम बजट मिला है। कांग्रेस संसद ने इस बजट को मध्यम वर्ग के साथ धोखा बताया और कहा कि मौजूदा कठिन हालात को देखते हुए मध्यम वर्ग सरकार छोड़कर इंडिया ब्लॉक में शामिल हो रहा है। बजट पर बात करते हुए राहुल गांधी ने अग्निपथ और एमएसपी को लेकर भी आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि युवा अग्निपथ परियोजना के चक्र में फंस गए थे। किसानों ने सरकार से कानूनी गारंटी की मांग की, लेकिन सरकार ने उनकी मांग खारिज कर दी। किसान लंबे समय से सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। वो पिछले दिनों मुझसे मिलने आए थे, लेकिन उन्हें यहाँ नहीं आने दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने बजट में एमएसपी का वादा किया होता तो किसान इस चक्र से बाहर आ सकते थे। मैं विपक्षी गठबंधन की ओर से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनने पर किसानों को एमएसपी दिया जाएगा। वहीं राहुल गांधी ने अपने संबोधन में विपक्षी दलों के इंडिया ब्लॉक की ओर से इशारा करते हुए कहा कि मध्यम वर्ग और अन्य वंचित वर्गों की आवाज़ उठाने के लिए गठबंधन तैयार है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस बजट को ध्यान में रखते हुए अपनी आवाज़ उठाएं और देश के हित में सही निर्णय लें। इस पूरे भाषण के दौरान राहुल गांधी ने सत्ताधारी पार्टी पर यह आरोप लगाया कि वो लोकतांत्रिक ढांचे को कमज़ोर कर रहे हैं और देश में भय का माहौल बना रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार के खुद के मंत्री और नेता भी इस डर के माहौल में हैं और सरकार के निर्णयों से असंतुष्ट हैं, लेकिन अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को उठाया है वो आपके हक की आवाज़ है या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।